तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम केशव है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी मिथुन है। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं। वैसे तो तकरीबन आपके ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। फिर भी थोड़ा सा है जो एक दो ग्रह आपका जो आपको खराब फल देगा। तो ये पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे सवाल लिख रखे हैं कि एक तो आपको आ रही सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहती है। तो ये क्यों हो रहा है? उम्र भी अभी अभी आपकी ज़्यादा नहीं है, 20-21 साल के हैं आप। और दूसरा आपका सवाल है, प्रेम विवाह होगा या नहीं। और आगे मतलब बिजनेस कौन सा करें, काम काज के बारे में आपने पूछा है। तो सबसे पहले देखो जी, जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है आपका पहला घर। और इस पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे और रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरे घर से देखेंगे आपके छोटे भाई बहन। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देखो। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तो आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली में छोटे भाई बहनों का घर जो मैंने बोला है वो है तीसरा घर। तो हमें आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपका जो भी सवाल है वो आप घर देखो और उस घर का मालक देखना है। जैसे कि आपका मान लो सवाल आपके है भाग्य को लेके। तो नौवें घर से भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसा होगा, नौवें घर से देखेंगे। और नौवें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका भाग्य हम शुक्र से देखेंगे। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है बड़ी होती है, जो कि चली हुई है आपके ऊपर गुरु ग्रह की। ये 2010 से चली हुई है। और ये अभी 2026 में 7वां महीना 26 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर गुरु ग्रह का है। और गुरु का असर जो आपके ऊपर है वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है भाई, गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर राहु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 को चली हुई है। और 7वां महीना 26 में खत्म हो जाएगी। तो हमने अभी आपको क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है, ज्यादा असर भाई गुरु का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है, बड़ा असर। और बाकी आपके ऊपर जो आज के समय में राहु का भी असर है। पिछले देखो जी 3-4 महीने हुए हैं दशा चली हुई है। अब होगा क्या? पहले अगर राहु की मैं बात करूं, अगर आपका देखो जी राहु की जिसकी दशा चली है, अगर तो आपका राहु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर राहु आपका बुरा निकला, तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो हम देखते हैं कि राहु अच्छे या बुरा है। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। और राहु के साथ शनि भी बैठा है। पहले समझिए चौथा घर है किसका। जहाँ ये राहु शनि बैठे हैं, चौथा घर है आपकी माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें। ये सभी चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में देखो जी नंबर 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक ही शुक्र बना। तो हमें देखना पड़ेगा चौथे घर के मालक शुक्र को, किसके लिए? आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर में राहु और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले चौथे घर में राहु की बात करेंगे। तो राहु देखो जी बैठा है चौथे घर में। लेकिन पहले एक बात समझ लो मेरी, कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इसके इन इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, फिर बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। या नीच के बैठे हों, अच्छे फल नहीं देते।
तो अब आपका जो राहु है वो बैठा है चौथे घर में आके, और चौथे घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, और ये राहु की है उच्च राशि, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने आपको जैसे भी बोला कि जो ग्रह उच्च का वो भी अच्छा है। तो राहु हमें ये दिख रहा है कि आपका चौथे घर में उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से वो अच्छे फल देगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि, ये राहु की स्वय राशि है, इस घर का अच्छा कर देगा। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। लेकिन 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, जो 8 लिखा है। तो राहु अभी मतलब राहु की जो दशा है इसमें आपको जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये 10वें घर को थोड़ा सा ज्यादा खराब करेगा। 10वां घर है काम काज का, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। या तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता लड़ाई झगड़े होंगे पिता से, या पिता को बीमार कर सकता है, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आ सकता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें मान प्रतिष्ठा में कमी कर सकता है। अब देखो जी, राहु चौथे घर में उच्च का है, इसका मतलब राहु चौथे घर का अच्छा करेगा। जैसे कि चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का, तो राहु तो ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, मतलब आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद। 8वें घर को देख रहे इस घर का अच्छा। लेकिन देखो जी, एक नेगेटिव बात आपको बताऊं क्या है, वो ये है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे केतु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। तीसरा दूसरा पहला 12वां 11वां, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, तो सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो बन चुका है काल सर्प दोष। और जब काल सर्प दोष बनता है, होता क्या है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां रुकावटें स्ट्रगल चिंता भाग दौड़, इन चीजों को सामना करना पड़ता है, खासकर जब ये राहु केतु की दशा चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु तो दिख रहा है उच्च का बैठा है कि अच्छे फल देगा लेकिन देखो जी, हो सकता है ये आपको बुरे फल भी दे। मतलब क्योंकि काल सर्प अगर दोष ना होता, फिर तो इसने आपको बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपको बुरे फल देगा। वो बुरे फल क्या देगा, जैसे कि चौथा ग्रह है माता का, तो ये आपकी माता को बीमार कर सकता है, या माता से आपकी मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे, या माता को लेकर और कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, ये राहु की दशा। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, हेल्थ खराब कर देगा, बार खर्चे बढ़ा देगा। मतलब राहु आपको बुरे फल भी दे सकता है। अब देखो जी, एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि अच्छा है बुरा है, मेन है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आप करके देखो कि जब से राहु की दशा चली है 2 मीना 24 को, आप देखो कि अगर आपकी दशा जब से चली है, राहु अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि जब से राहु की दशा आई है लाइफ में भाई अच्छा ही अच्छा हो रहा है, इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बुरे लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है, तो बुरे फल दे रहा है। जैसे आपने वैसे मुझे क्या बोल रखा है कि आपको अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, हेल्थ खराब हो रही है, इसका मतलब राहु आपको बुरे फल दे रहा है। और ये नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, मतलब आपका राहु जो है ये आपको समझ लो अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। क्योंकि भाई राहु एक दानव ग्रह है, जितना मर्जी अच्छा भी बैठा हो, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। और ये 90% बीमारियों का कारक होता है। जब इसकी दशा आती है बंदे को बीमारियां लग जाती हैं खासकर आपने जैसे मुझे बोला है गैस गैस का आपको रोग है, गैस की बीमारी जरूर देता है राहु अपनी दशा में। गैस संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, जहाँ और भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, कोई ना कोई डर लगता है भय लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो बस आपको समझाने का मतलब ये है कि आप समझ लो कि आपकी अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आप बीमार हो रहे हैं, जहाँ चाहे आपको डर लग रहा है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, राहु की वजह से हैं। कारण काल सर्प दोष बना है। और दशा अभी तो चली है, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, अभी तो भाई 26 में खत्म होनी है। और ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को ज्यादा खराब करेगा। चौथा घर जैसे माता का है, माता संबंधी दिक्कतें, माता को भी बीमार कर सकता है, जब माता को कोई कष्ट हो सकता है, मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन संबंधी दिक्कतें। वाहन संबंधी दिक्कतें क्या आती हैं, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। तो इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। वैसे तो सफर भी कम करें, या तो बिल्कुल गाड़ी मत चलाओ, अगर चलानी है उसकी स्पीड बिल्कुल कम रखो। भूमि जमीन खासकर ये राहु इस घर की हानि ज्यादा करेगा। लेकिन चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अभी आपको जो मैं उपाय बताऊंगा अगर करते हैं बुरे फल वैसे आपको मिलेंगे नहीं। तो क्या उपाय है राहु के, अब सवाल ये है। तो राहु का जो पहला उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिख रखे हैं, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
एक बार ये पाठ पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ो इसको, दोबारा फिर पढ़ो, या सुन लिया है दोबारा फिर सुनो, दोबारा सुनो। ऐसे कब तक? जब तक ये राहु की दशा है। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान करो, और ज्यादा से ज्यादा रोजाना दान करो, जहाँ हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो जब तक राहु की दशा है। क्या दान है? दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज जो होते हैं वो डाला जाता है पंछियों को। तो 3 उपाय तो आपने करने हैं। चौथा उपाय आपने क्या करना है? आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। मतलब किसी न किसी प्रकार से आपने शिव जी की पूजा उपासना करनी है। दूसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा का भी पाठ अगर पढ़ते हो उससे भी राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो, शनि देवता की भी पूजा उपासना कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा नहीं कर सकते तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। दूसरे ग्रह देवी देवताओं की चाहे करो चाहे ना करो, शिव जी की आपने जरूर करनी है, क्योंकि ये जो काल सर्प दोष बना है, एक तो देखो कुछ वैसी दशा है, ऊपर से काल सर्प दोष बना है, तो ऐसा नहीं इफेक्ट तो देगा ही आपको लाइफ में। और मैं फिर बोलूंगा, अभी दशा भाई 3 महीने हुए हैं, अभी तो दशा खत्म होगी, अभी 26 में, अभी 25 पूरा पड़ा है, 26 भी आधा पड़ा है, और ये भी साल अभी आधा पड़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतो, उपाय ज्यादा करो। ये 3 उपाय जरूर करने, पाठ पढ़ो रात के समय, या सोना करो, दान करो ज्यादा से ज्यादा, और दान की वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना। और एक आपको राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए उसको भी वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना। अब हमने अभी क्या देखा कि आपकी कुंडली में काल सर्वदोष बना है, इसकी वजह से राहु केतु थोड़े से वैसे तो उच्च के बैठे हैं, इसकी वजह से वैसे जो काल सर्वदोष है इसका बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। मतलब काल सर्वदोष अगर आपको बुरा फल मिलता है वो मिलेगा बुरा फल कम मात्रा में, क्योंकि उच्च के बैठे हैं। अगर उच्च के ना होते तो काल सर्वदोष ने आपके जीवन में सत्यानाश कर देना था। तो खासकर राहु केतु जब काल सदृश बनता है, उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु चौथे घर में है तो चौथे घर की हानि ज्यादा होगी, केतु 10वें घर में है, 10वां घर मतलब चौथा घर है माता मकान वाहन का, 10वां घर है पिता काम काज सरकार मान प्रतिष्ठा, इन घरों की हानि ज्यादा होगी। लेकिन आपको मैंने पहले बोला था चौथे घर की चीजें 3 ग्रहों से देखी जाएंगी, क्योंकि चौथे घर में शनि बैठा है, चौथे घर का माल शुक्र भी है। अब चौथे घर में जो शनि है और चौथे घर का माल शुक्र, इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आपके ऊपर जो बड़ी दशा गुरु की है, सवाल की ये कैसा है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि राहु का तो असर तो आपके ऊपर बिल्कुल कम है, ज्यादा असर आपके ऊपर गुरु का है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली का भाई भाई छठे घर में, और साथ में गुरु के मंगल बैठे हैं। अब ये छठा घर जो है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है। जो 12 घरों में अगर रोग देखना, छठे घर से देखा जाता है। रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। अब छठे घर में एक तो आपका मंगल बैठा है, ऊपर से गुरु बैठा है। जो मंगल है वो छठे घर में, यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि आपको मैंने पहले बोला जो ग्रह नीच का है बहुत बुरे फल देता है। लेकिन यहाँ पे जो गुरु बैठा है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, क्योंकि 4 नंबर जो लिखा है कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है और मंगल नीच का हो जाता है। वैसे यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग, मतलब मंगल का जो नीच है वो भंग हो चुका है। जो कि आपको मतलब मंगल का जो बुरा फल है वो आपको जहाँ तो मिलेगा नहीं, जो मंगल ने बुरे फल देने हैं। जब मान लो मिल भी जाएंगे बुरे फल, वो बुरे फल आपको कम मात्रा में मिलेंगे। तो पहले देखो जी, गुरु से पहले आपको मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल अगर नीच का है, इसने बुरे फल देने क्या है। और अभी जैसे कि आपके ऊपर राहु की दशा भी चली है, इससे पहले आपके ऊपर मंगल की दशा थी। यहाँ पे देखो अभी आपके ऊपर बड़ी दशा है बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह की। दूसरी दशा किसकी है? राहु की। उससे पहले किसकी दशा थी? मंगल की, जो कि चली थी तीसरा महीना 23 को। तीसरा महीना 23 से चली थी, दूसरा महीना 24 में खत्म हुई। आप नोट करो कि जो मंगल की दशा थी ये आपकी कैसी गई है। खासकर इस मंगल की दशा में आपकी हेल्थ खराब हुई होगी, कि छठे घर में बैठा है रोग के घर में। मतलब मंगल का जो बुरा फल आपको मिलेगा क्या, इसने दिया होगा अपनी दशा में। छठा घर में बैठा है नीच का, छठा घर है रोग शत्रु कर्जा, मतलब मंगल आपको बनाएगा रोगी, बीमार करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। और मंगल का जो रोग है आपको हो सकता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, या मंगल छठे घर में दुर्घटना भी कराता है, एक्सीडेंट होता है, चोट वगैरह लगती है। और मंगल जिन घरों का मालक है, बैठा इस घर में आके है, लेकिन मालक है इस कुंडली में 2 घरों का। वो 2 घर है, एक तो ये तीसरा घर और ये 10वां घर। 10वां घर आपके कामकाज का घर है, पिता का घर है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 8 लिखा है, माल किसका है? मंगल, जो कि नीच का बैठा है। मतलब मंगल आपको बुरे फल देगा। 10वां घर कामकाज, कामकाज में दिक्कतें आपके पैदा करेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा।
और मंगल तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहन। अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, आपके पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा, आपको आलसी बना सकता है। और भाई, छोटा भाई अगर आपका होगा उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो होगा नहीं, जहाँ होगा दिक्कतें पैदा कर देगा। तो मंगल के बुरे फल है, लेकिन अभी देखो जी, मैं जो मंगल के आपको पहले बोला था, जो बुरे फल आपको हो सकता है वो मिले ना, क्योंकि साथ में गुरु उच्च का बैठा है, नीच मंगल राजयोग बना है। वैसे भी आप नोट करो कि अगर क्योंकि 10वां अगर काम काज का है, काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको पिता संबंधी दिक्कतें हैं, कि पिता जहाँ तो आपका बीमार है या उससे बनती नहीं है, तो मंगल आपको बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई पिता का सुख बहुत अच्छा है, तो मंगल का नीच मंगल राजयोग बना है, तो मतलब मंगल के आपने फिर भी उपाय जरूर कर रहे हैं। वैसे तो दशा निकल चुकी है, फिर भी आप इसके उपाय करते रहो। अब पहले मंगल की बात करते हैं कि क्या उपाय है मंगल के लिए। आप सुबह के टाइम, एक तो है इसका कवच का पाठ पढ़ा करो, कवच आपकी करेगा रक्षा। तो मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे वो बजरंग बाण है, चाहे वैसे हनुमान जी का एक पाठ है, हनुमान कवच का पाठ है, वो पढ़ सकते हो, हनुमान कवच। जैसे मंगल कवच, ऐसे हनुमान कवच का एक पाठ होता है, उसको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। मंगल कवच, हनुमान कवच, क्योंकि हनुमान जी का पाठ करने से आपका मंगल भी अच्छा होगा, राहु के लिए भी अच्छा है, और भी शनि के लिए अच्छा होता है, कई फायदे हैं। तो मंगल कवच, हनुमान जी कवच। और तीसरा पाए मंगल के लिए, मंगल का दान करो। दान से पावर कम होती है, वैसे ये अच्छी बात है, अस्त बैठ है, बहुत अच्छी बात है, मतलब इसके जो बुरे फल है वो कम हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि अस्त बैठ है, मृत्यु हो चुका है, मतलब इसका जो बुरा फल था वो कम हो चुका है। फिर भी मंगल का दान आप हर मंगलवार को कर दिया करो। मंगल ग्रह का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। अभी देखो ये मंगल के साथ जो गुरु बैठा है इसकी बात करेंगे, तो गुरु कैसा है। गुरु देखो जिसको इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, और दूसरे घर का। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे कि आप कितना धन जोड़ेंगे। और 11वां घर होता है आमदनी का, मतलब आप धन कमाएंगे कितना 11वें घर से। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो दोनों घरों का मालक है गुरु, मतलब दोनों घरों के बारे में अगर जानना है गुरु से देखा जाएगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे, गुरु से देखेंगे। आपकी आमदनी कितनी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, आपका लाभ होगा जो नहीं, गुरु से देखेंगे। और गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में, जो कि भाई गुरु एक घर अच्छा घर नहीं है। छठा घर अच्छा घर नहीं है, लेकिन गुरु आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि गुरु छठे घर में यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। उच्च का होने की वजह से यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, इसकी वजह से गुरु अच्छे फल ही देगा। मतलब धन का मालक उच्च का बैठा है, आमदनी उच्च की वैसी बैठी है, लाभ उच्च का बैठा है। घर अच्छा नहीं है ठीक है, लेकिन बैठा तो उच्च का है। मतलब गुरु फिर भी, और यहाँ से इसकी दृष्टि भी पड़ती है, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं अपने घर के ऊपर। गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन ही बनाएगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी, धन ही आपको बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और आमदनी के घर का मालक आमदनी अच्छी करेगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। गुरु छठे घर में बैठा है, छठे घर का अच्छा कर देगा। छठा घर जैसे कि ननिहाल का होता है, ननिहाल के लिए अच्छा है। देखो जी गुरु है तो अच्छा, लेकिन गुरु एक तो आपका अस्त बैठा है, मृत बैठा है। अस्त का मतलब ये भी मृत हो चुका है, मतलब अच्छे फल इसके जो है वो कम हो चुके हैं। ऊपर से 0 डिग्री का बैठा है, बल ही नहीं है इसमें। मतलब है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल इसके जो मिलेंगे आपको बिल्कुल कम मात्रा में मिलेंगे। अगर धन देगा कम मात्रा में, आमदनी कम मात्रा में, लेकिन थोड़ा सा गुरु छठा कर है, रोग का भी है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा धन बीमारी के ऊपर भी खर्च आपका कराएगा, ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत तो होगा, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। मतलब गुरु के आप हमने ऐसे उपाय करवाने हैं आपसे, ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं, और बुरे फल इसके कम हो जाएं। तो क्या उपाय करने पड़ेंगे, अब आप इसके गुरु के उपाय लिख लो। और गुरु का पहला उपाय है सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ पढ़ो। कवच क्या करेगा, रक्षा का काम। दूसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय गुरु का मंत्र जप किया करो, और ये मंत्र आपने माला से करना है, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। अब गुरु के सवाल की उपाय कब तक करने हैं, जब तक गुरु की दशा है तब तक ये उपाय कर लो। बाद में चाहे आप उपाय छोड़ देना, लेकिन मैं बोलूंगा उपाय करते रहना। मंत्र आप चाहे बाद में छोड़ देना, लेकिन पाठ दोनों पाठ पढ़ते रहना। तो ये है आपके भाई सुबह के टाइम उपाय, मंगल कवच, हनुमान कवच, गुरु कवच, गुरु स्रोत। चारों पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करो, और गुरु का मंत्र जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरु मतलब किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं।
और एक और उपाय है, अगर कर सकते हो, चौथा है गुरु का व्रत रखा करो। गुरु मतलब बृहस्पतिवार को। गुरु, गुरु किसको कहते हैं? बृहस्पति, उलझ मत जाना भाई। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना, बिना नमक के भोजन करना है। अगर रखना आता है रख लो, नहीं रखो कोई बात नहीं। अब हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा गुरु की है, जो कि उच्च का बैठा है, लेकिन वो अस्त है 0 डिग्री का, उसकी वजह से उसके अच्छे फल आपको कम मिलेंगे। हल्का सा 100 में से 90% तो अच्छे फल ही देगा, लेकिन थोड़ा बहुत बुरा फल दे सकता है। रोग के घर में बैठा, थोड़ा बहुत रोग दे ही सकता है। धन आपका बीमारी के ऊपर भी खर्च होगा। बाकी आपकी जो राहु की दशा है, राहु वैसे उच्च का है, लेकिन क्योंकि काल सर्प दोष बना, इसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि आपको बुरे फल देगा। वैसे भी आप नोट कर लो कि जब से ये दशा चली है, अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। बाकी इससे पहले, राहु की दशा से पहले किसकी थी? मंगल की दशा। उसने भी आपको खराब फल दिए होंगे, क्योंकि वो नीच का बैठा है। हो सकता है उसके भी बुरे फल आपको ज्यादा ना मिले हों, क्योंकि वो भी नीच मंगल राजू लेके बैठे है, फिर भी उसने थोड़ा बहुत मंगल ने आपकी हेल्थ खराब तो की होगी। अब आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपका जो सवाल है, मतलब आपकी अगर हेल्थ खराब हो रही है, सवाल है कि क्यों हो रही है। उसके हैं 2-3 कारण। पहला कारण हेल्थ खराब होने का राहु की दशा जो चल रही है, ये कारण है। दूसरा कारण, इससे पहले अगर आपकी हेल्थ खराब हुई थी राहु की दशा से पहले, वो मंगल ने की थी। और एक आपका मतलब मंगल और राहु बड़े कारण है, थोड़ा सा गुरु भी कारण है हेल्थ को खराब करने का। तो आप समझ लो, राहु मंगल गुरु कारण है, खासकर तीनों में सबसे बड़ा कारण राहु। और यहाँ पे नोट कर भी लेना, अगर 3-4 महीने से दिक्कत ज्यादा आ रही है, ज्यादा ही हेल्थ खराब हो रही है, तो राहु कारण है। अब आपका सवाल है भाई, आपके विवाह को लेकर, उसको मैं कवर करता हूँ। सातवां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या मैंने बताया था, घर का मालक देखना है। सातवें घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा सातवें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। तो पहले शुक्र की ही बात करेंगे। तो शुक्र देखो जी, सिंपल सा अगर बता दूं, शुक्र आपका अच्छा है। शुक्र इस कुंडली में इस नौवें घर का भाग्य घर का मालक, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। और नौवें घर में नंबर 7 लिखा है, मालक है नौवें घर का शुक्र, और वो बैठा है पत्नी घर में, मतलब भाग्य आपका पत्नी घर में बैठा है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, और आपकी पत्नी भी भाग्यशाली होगी। पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और शुक्र पत्नी घर में बैठा है, शुक्र सुंदरता का कारक। आपकी पत्नी दिखने में काफी सुंदर होगी, बहुत ज्यादा सुंदर होगी आपकी पत्नी। सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसको गीत संगीत कर्म में रुचि हो सकती है। और शुक्र आपके इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। और ये जो राहु शनि बैठे हैं, चौथा घर किसका है? शुक्र का। और चौथा घर किसका था? आपकी माता, मकान, वाहन। मकान वाहन चलेगा पत्नी घर में। चौथा घर सुख का भी होता है, सुख चलेगा पत्नी घर में। आपको पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी से सुख अच्छा मिलेगा। और मकान वाहन का सुख और आपका बढ़ जाएगा पत्नी के आने के बाद। तो पत्नी, शुक्र आपको लगन को देख रहा है, आपको भी सुंदर बना देगा शुक्र। सुंदर बनाएगा, मतलब शुक्र आपका अच्छा है। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला है 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, सातवें घर में शुक्र को भी और सातवें घर के मालक सूर्य को भी। सूर्य की बात करूं, वो बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये बुध का घर है। सूर्य भी आपका भाई बहुत अच्छा है। ये जो 5वां घर है, ये घर है आपके बच्चों का घर। बच्चे कैसे होंगे, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, और आप कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर 3 लिखा है, जो कि मिथुन राशि है। मालक कौन बना? बुध। कहाँ बैठा है? इसी घर में। बुध अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा अच्छा बनाएगा, आपको बुद्धिमान बना देगा। आपको बुध इस कुंडली में 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। बुध बहुत अच्छा है, आपकी संतान काफी बुद्धिमान होगी। लेकिन बुध आपके लड़कियां पैदा कर सकता है, क्योंकि ये लेडीज ग्रह है, ये चंद्रमा के साथ में बैठा है। चंद्रमा लेडीज है, बुध नपुंसक है, लड़कियां हो सकती हैं। लेकिन सूर्य पुरुष है, उत्तर का भी योग बना हुआ है। और सूर्य है 5वां घर प्रेम का होता है। सूर्य किस घर का मालक है? 7वां घर पत्नी। पत्नी प्रेम। सूर्य दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा, ये योग होता है। 5वां घर प्रेम का होता है, 7वां घर विवाह का होता है। जब दोनों के मालक के साथ बैठे होते हैं, प्रेम विवाह होता है। तो सूर्य 7वां घर पत्नी, विवाह, विवाह चलेगा प्रेम के घर में। 100 में से 100% योग है आपके प्रेम विवाह होने के। पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी से आपको प्रेम मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी। इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये थोड़ा सा खराब है, क्योंकि ये छठे घर का मालक है। छठा घर रोग, संतान को रोगी बना सकता है, थोड़ा सा संतान बीमार कर देगा। वैसे ही अस्त बैठा अच्छी बात है। बाकी देखो जी, आपका यहाँ पे 10वें घर में केतु उच्च का बैठा है, लेकिन क्योंकि काल सर्प दोष की वजह से थोड़ा सा हो सकता है ये भी आपको बुरा फल दे दे।
वैसे अभी इसकी दशा है नहीं इसकी, चलो इसके उपाय आप ज़्यादा मत करो। लेकिन आपके ऊपर अब आगे दशा आने वाली है शनि ग्रह की। जैसे कि यहाँ पे देखो, बड़ी दशा अभी बृहस्पति की, इसके बाद चलेगी शनि की दशा। कब चलेगी? 26 को चलेगी, ये 7 महीना 26 को, और 45 में खत्म होगी। और सवाल ये है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है? तो शनि आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। ये इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से, पहले घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को कहाँ बैठा है, चौथे घर में, शुक्र की राशि में बैठा है। ये जो 2 लिखा है शुक्र का घर है, मतलब शुक्र, शनि शुक्र का मित्र है, दोस्त घर में बैठा है। और शनि शनि इस कुंडली में वैसे भी योग कारक है, लग्नेश भी है, और तीसरी 10वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है। भाई शनि की जो दशा आपकी चलेगी काफी अच्छी जाएगी। शनि शरीर का माल का, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी अच्छे फल। लेकिन शनि की दशा में अपने शनि के उपाय जरूर करने हैं। जब आपकी ये दशा चलेगी उस समय शनि चालीसा पाठ पढ़ना, शनि कवच का पाठ पढ़ना है, शनि मंदिर जाना है, शनि का व्रत रखना शनि की दशा में। अभी नहीं उपाय करने की कोई जरूरत, ताकि वो दशा और अच्छी जाए आपकी। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बाकी आपका देखो जी, पत्नी का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और बस ये जो राहु केतु जो काल से दोष है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और ऊपर से राहु की अभी दशा भी चल चुकी है आपकी। तो बाकी आप समझ लो, आपकी जो भी दिक्कतें हैं राहु की वजह से हैं। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह के टाइम क्या करना है, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, हनुमान कवच पढ़ो, गुरु कवच, गुरु स्रोत, 4 पाठ हैं, और 5वां गुरु का मंत्र। ये है सुबह के टाइम। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है ज्यादा से ज्यादा। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। और राहु को सही करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना आपको मैंने बोली है। वो शिव जी की पूजा उपासना आप चाहे दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, जब भी आपका टाइम लगे शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब शिव जी के मंदिर रोजाना जाओ, वहां पे कोई ना कोई शिव जी का पाठ पढ़ो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, या दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और हनुमान जी का भी पूजा उपासना करो, उससे भी आपका मंगल भी अच्छा रहेगा, और ये राहु भी अच्छा होगा। बाकी राहु के जो कपड़े होते हैं नीले कपड़े, वो बिल्कुल बंद कर दो पहनने भाई। और कपड़े कौन से पहन सकते हो? आप सभी कपड़े पहन, हरे को पहन सकते हो, चमकीले पहन सकते हो, पीले भी पहन सकते हो। लाल कपड़े भी कम पहना करो या बंद कर दो। लाल और नीले कपड़े या तो कम यूज करो या बिल्कुल बंद कर दो। और बाकी देखो जी, सवाल की कोई रत्न धारण करना है या नहीं। गुरु वैसे छठे घर में है, लेकिन अस्त बैठा है जरूर। इसका वैसे रत्न धारण आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बुध का वैसे जरूरी है, लेकिन अभी क्योंकि असर आपके ऊपर गुरु का है, तो मेरे हिसाब से रत्न आप अब रहने दो, बुध का ही कर लेना बाद में पन्ना रत्न। गुरु का रहने दो। गुरु के खाली सिर्फ उपाय कर लो, जो पाठ मैंने बोले हैं वो पढ़ लो। व्रत आपको मैंने गुरु का बोला है वो रख लेना, अगर आपको रखना आता है व्रत, हर गुरुवार को रख लिया करो। और इसके अलावा देखो जी, आपके फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या आपको कुछ पूछना हो, मुझे आप कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में। इसके अलावा अलग से मैं कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, और इसका राहु के दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, वो भी वीडियो देख लेना।